औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। लेकिन हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं, तो वीडियो अपने अंत तक देखनी। वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक डिश के ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। आधे कप से कम मैंने इसमें ऑयल इस्तेमाल किया है। 2 अदद प्याज ली हैं, प्याज को बारीक बारीक चॉप कर दिया है। प्याज इसमें डालने के बाद अब हम अच्छी तरह से इसको ब्राउन करेंगे। आपने लाइट लाइट ब्राउन करना है प्याज को। जी, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी बनती है। आलू मटर बहुत सारे लोगों को पसंद होते हैं, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो ट्राई करके आप लोग मुझे कमेंट्स में भी बताना है कि रेसिपी आपको कैसी लगी। प्याज मेरे ब्राउन हो गए थे और मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन का पेस्ट। मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया है, अदरक मैं सब्ज़ी में नहीं शामिल करूँगी। 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट आपने डालना है। लहसुन मैंने फ्रेश लिया था, ठीक है। आप मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं और जो आपने सेव किया है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे कि इसकी खुशबू भी आ जाए और ये ब्राउन हो जाए। जी, तो 2 मिनट के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया, तो ये अच्छी तरह से ब्राउन हो गया। मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। टमाटर मैंने 2 अदद लिए थे, वो भी आपने बारीक बारीक चॉप कर देने हैं। टमाटर को अब अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। टमाटर को मिक्स करने के बाद आपने ये टमाटर को अच्छी तरह से सॉफ़्ट करना है। जी, तो मिक्स किया। अब मैं इसमें, अगर आप इस टमाटर का छिलका रिमूव करना चाहें तो छिलका भी रिमूव कर सकते हैं। मैं इसमें मसाले डाल दूँगी। मसाले मैंने लिए धनिया पाउडर लिया है, गरम मसाला लिया है, लाल मिर्च, हल्दी और नमक। अपने अपने टेस्ट के बराबर मसाले आपने इस्तेमाल करने हैं। मसाले डाल के आपने दोबारा से मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इस पॉइंट पे आप थोड़ा-सा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भी इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल करूँगी कि मसाला मेरा जल ना जाए। जी, तो काफ़ी हद तक टमाटर सॉफ्ट हो गए थे। टमाटर जो थे वो इसमें पीस गए थे, लेकिन मैंने दोबारा से मसाले की अच्छी तरह से भुनाई की कि ये ऑयल छोड़ दे। थोड़ा-सा पानी डालने के बाद मैंने इसका वेट किया, मसाला अच्छी तरह से पक गया था। ऑयल भी इसने काफ़ी हद तक छोड़ दिया था। थोड़ा-सा और मैं इसको मिक्स करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। आप चाहें तो गरम मसाला एंड में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा-सा भी डाला है और थोड़ा हम एंड में इस्तेमाल करेंगे। जी, तो टमाटर अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया। मैं दिखा देती हूँ कि मैंने आलू मटर की सब्ज़ी ली है। आलू मटर मैंने कटे आलू को छील के और एकदम क्या नाम है इस तरह के क्यूब्स काट लिए हैं, ठीक है, और भिगो दिया था इसको पानी में। मसाला अच्छी तरह से मेरा तैयार हो गया था, बिल्कुल। ऑयल भी इसने काफ़ी हद तक छोड़ दिया था। अब पानी आपने सब्ज़ी का पानी निकाल के आलू मटर की सब्ज़ी इसमें डाल देनी है और अच्छी तरह से अब आपने इसकी भुनाई करनी है। इतनी अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है कि 20% तक ये इसमें अच्छी तरह से आपने मसाले की भुनाई करनी है कि मसाला दोबारा से ऑयल छोड़ दे। आपको पता है मटर बहुत जल्दी गल जाते हैं, लेकिन आलू जो थे वो मैंने बड़े-बड़े कट किए थे, तो आलू गलने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। पहले अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई करेंगे। तकरीबन आपने 5 से 6 मिनट लगातार इसकी भुनाई करनी है कि ये 20 से 30% तक आपकी भुनाई में ये पक जाए। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। पानी तकरीबन इसमें आपने डाल देना है 2 से 3 गिलास पानी शामिल करेंगे कि ये अच्छी तरह से, क्योंकि ये पकेगा भी और पानी भी इसका सूख जाएगा तब तक और आलू भी अच्छी तरह से गल जाएँगे। ये जो 3 गिलास पानी मैंने डाल दिया है इसमें। दरमियानी आँच कर दूँगी, चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दूँगी और इसको दम पे रख दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए कि अच्छी तरह से ये पक जाए, इसका पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। ये तो 20 मिनट बाद फिर हम आपसे मिलेंगे। 20 मिनट हम इसका वेट करेंगे। तो 20 मिनट गुजरने के बाद जब मैंने देखा तो बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हो गया था और बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी खुशबू आ रही थी। थोड़ा-सा गरम मसाला मैंने पहले डाला था और वो थोड़ा-सा गरम मसाला मैंने अभी तैयार कर दिया, तो मैंने एक बाउल में निकाल दिया। ऊपर से हरी मिर्ची डाल दूँगी। जी, तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।